गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ डेली यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस जो हमारी कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आप इन सेंटेंसेस को यूज करके लर्न करके अपनी कॉन्वर्सेशन को इंप्रेसिव बना सकते हो और अपनी कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट कर सकते हो। आई होप गाइस कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, इसे हाथ से मत जाने दो। तो हम कहेंगे डोंट लेट इट गो या फिर डोंट लेट इट पास। गाइस इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दो, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। तो आप यूज करोगे डोंट लेट इट गो या फिर डोंट लेट इट पास। आप चाहो तो उस नाउन का यूज भी कर सकते हो, जैसे डोंट लेट दिस चांस गो या फिर डोंट लेट दिस चांस पास। तो आप चाहो तो इट का यूज भी कर सकते हो, आप चाहो तो प्रॉपर नाउन का यूज भी कर सकते हो। इसे हाथ से मत जाने दो, डोंट लेट इट गो। नेक्स्ट है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वह झूठ बोल रहा है, लिख कर ले लो। टेक माई वर्ड्स फॉर इट, ही इज लाइंग। टेक माई वर्ड फॉर इट, ही इज लाइंग। आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, ही इज लाइंग, टेक माई वर्ड फॉर इट। इसे ऐसे नहीं किया जाता। दिस इज नॉट द वे टू डू इट। दिस इज नॉट द वे टू डू इट। हो सका तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। इफ पॉसिबल आई विल हेल्प यू। इफ पॉसिबल आई विल हेल्प यू। मैं जानता हूं क्या करना है या फिर मैं जानता हूं कि क्या करना है। आई नो वट टू डू। आई नो वट टू डू। अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूं तो वट इफ आई डोंट हेल्प यू। वट इफ आई डोंट हेल्प यू। आपको उससे बात करनी होगी। यू विल हैव टू टॉक टू हर। यू विल हैव टू टॉक टू हर या फिर यू विल हैव टू टॉक टू हिम। क्या तुमने मुझे फोन करने की कोशिश की? डिड यू ट्राई टू कॉल मी? डिड यू ट्राई टू कॉल मी? फिर किसे बुलाऊं या फिर किसे बुलाऊं? तो आप कहोगे हु एल्स कैन आई कॉल। हु एल्स कैन आई कॉल। वो अक्सर मुझे हंसाता है। ही ऑफन मेक्स मी लाफ। ही ऑफन मेक्स मी लाफ। वह हमेशा दूसरों के बारे में बुरा बोलता है। He always speaks ill of others. He always speaks ill of others. ऐसा लगता है कि वह इसके बारे में नहीं जानता। It seems that he doesn't know about it. It seems that he doesn't know about it. सब मरने से डरते हैं। Everyone is afraid of dying. Everyone is afraid of dying. आपने मुझे समय पर सूचना क्यों नहीं दी या फिर मुझे समय पर क्यों नहीं बताया? Why didn't you inform me on time? Why didn't you inform me on time? चलो मान लेते हैं वह निर्दोष है। Let's assume he is innocent. Let's assume he is innocent. मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। I will not let that happen. I will not let that happen. या फिर I won't let that happen. आप चाहो तो will not की कॉन्ट्रैक्शन won't भी यूज कर सकते हो। I won't let that happen. मैं वहीं बैठा था। I was just sitting there. I was just sitting there. मैं चाहता हूं कि आप उसे एहसास दिलाओ। I want you to make him realize. I want you to make him realize. वैसे ये किसका आइडिया है? By the way, whose idea is this? By the way, whose idea is this? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। Long time no see. Long time no see. उसने अपना सिर ऊपर उठाया। He lifted his head up. He lifted his head up. वह जरूरत से ज्यादा बोल रहा था। He was speaking more than enough. He was speaking more than enough. गाइस जरूरत से ज्यादा तो आप यूज कर सकते हो more than enough. He was speaking more than enough. वह मेरे पास पैसे के लिए आया था। He had come to me for money. He had come to me for money. मेरे पास फुर्सत नहीं है, मतलब फ्री टाइम नहीं है। I don't have leisure time. I don't have leisure time. मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। I am here for the first time. I am here for the first time. बाहर बैठकर इंतजार करो। Sit outside and wait. Sit outside and wait. मैं ये रोज रोज खाकर थक गया हूँ। I am tired of eating it daily. I am tired of eating it daily या फिर I am sick and tired of eating it daily. वो हमेशा से मुझे छोड़ना चाहता था। He wanted to leave me all along. He wanted to leave me all along.
गाइज हमेशा से तो आप यूज कर सकते हो all along. He wanted to leave me all along. मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा. I'll come after a while. I'll come after a while. मैं अपने मन की करता हूं. I have my own ways. I have my own ways. मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया. I hurt you unknowingly. I hurt you unknowingly. गाइस अनजाने में तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं unknowingly, मतलब ना चाहते हुए. I hurt you unknowingly. मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है. It's not your cup of tea to defeat me. It's not your cup of tea to defeat me. एहसान के बदले एहसान चाहता था मैं. A favor for a favor I wanted. A favor for a favor I wanted. काम के हिसाब से तो वो एकदम कमाल है, मतलब बहुत अच्छा काम करता है. With respect to work, he is expert. With respect to work, he is expert. बिना मतलब के वहां मत जाया करो. Don't go there without any reason. Don't go there without any reason. सो गाइस ये थे कुछ डेली यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए. आप भी इन सेंटेंसेस को कहीं ना कहीं अपनी कॉन्वर्सेशन में जरूर यूज करते होंगे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट. आज के वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू सेंटेंसेस के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ नाइस टाइम. थैंक यू.